अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज नई गवर्नमेंट की जानिब से 92 वैकेंसीज़ की मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि आपने इन वैकेंसीज़ को कैसे अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइएगा। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें, ताकि जॉब से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द पहुँचती रहे। इसके साथ साथ वो तमाम हमारे दोस्त जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए आज की वैकेंसीज़ जिनका स्केल 4 लेकर स्केल 15 तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए जॉब्स हैं। और चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि इन जॉब्स की क्या नोयत है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। नंबर 8 से शुरू करते हैं और इसका जो स्केल बनता है वो 4th स्केल है। और 4th स्केल के हवाले से जो जॉब है वो फ़ोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर की है। इसकी एक वैकेंसी है। और एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन इसमें प्राइमरी पास भी चलेगी, नॉलेज होना चाहिए मशीन को ऑपरेट करने का। और एक वैकेंसी इस्लामाबाद के लिए है। और इसमें जो एज रखी गई है वो 18 से 30 साल एज है। इसमें 5 साल ऑलरेडी उन्होंने रिलैक्स दी है एज में। इसके साथ साथ 4th स्केल की जो दूसरी जॉब है वो है डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर। और इसकी जो तालीम है वो प्राइमरी पास है। और इसमें बताया गया है कि नॉलेज होना चाहिए डुप्लीकेट फ़ोटोकॉपी मशीन ऑपरेट करने का। और इसमें एक वैकेंसी इस्लामाबाद के लिए है। एज जो रखी गई है वो 18 से 30 साल है। नंबर 6 पे आते हैं, जहाँ पे राइडर ऑपरेटर की जॉब है। तो इसमें भी स्केल 4 है। तो इसकी एक वैकेंसी है जिसकी क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी पास होनी चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस यानी नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस का लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक रूलर साइंस का पता होना चाहिए। और ये एक वैकेंसी पंजाब के लिए है। और उम्र की जो हद रखी गई है वो 18 से 35 साल है। इसी के साथ साथ दोस्तों नंबर 5 पे आते हैं। तो नंबर 5 पे जो वैकेंसी है वो है स्टाफ कार ड्राइवर की। तो इसमें जो स्केल बनता है वो 4 स्केल है। और इसके साथ साथ ये 7 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें प्राइमरी पास जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि ट्रैफिक रूल्स साइंस का मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये इस्लामाबाद से 3 हैं, बलूचिस्तान से 1 है, और सिंध आर से 2 हैं, और फाटा से 1 है। दोस्तों इसमें जो एज रखी गई है वो 18 से 35 साल है। आगे चलते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं कि नंबर 4 पे जो वैकेंसी आती है वो है लोअर डिवीज़न क्लार्क की। तो इसमें जो स्केल है वो 9वां स्केल है। और इसकी जो वैकेंसीज़ की तादाद है वो 25 यानी 25 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक रखी गई है, साथ में टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो ये सीटें रखी गई हैं, मेरिट पे 2 हैं, जनरल पंजाब से 13 हैं, इस तरह 10 जनरल हैं, 2 फीमेल, 1 मिनॉरिटी के लिए, सिंध अर्बन से 2 हैं, और जनरल सिंध रूरल से 3 हैं, 2 जनरल 1 फीमेल के लिए, खैबर पख्तूनख्वा से 2, जनरल बलूचिस्तान से 1, जनरल फाटा से 1, जनरल AJK से 1 रखी गई है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो एज रखी गई है वो एज 18 से 30 साल के लिए है। तो इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताते चलें, नंबर 3 पे जो वैकेंसीज़ आती हैं वो हैं स्टीनो टाइपिस्ट की। इसका जो स्केल है वो 14वां स्केल है। और इसकी जो वैकेंसीज़ की तादाद है वो 37 यानी 37 है। इसकी जो तालीम रखी गई है वो इंटरमीडिएट है। और इस पे जो सीटें रखी गई हैं उस हवाले से भी मैं आपको डिस्कस करता चलूँ। ओपन मेरिट पे 4 हैं, जनरल की 3 हैं, फीमेल के लिए 1 है, पंजाब से 19 हैं, और 12 जनरल हैं, 4 फीमेल हैं, और 2 इसमें मिनॉरिटी हैं, और 1 डिसेबल। सिंध अर्बन से 3 हैं, 2 जनरल 1 फीमेल, और सिंध रूरल से 2 हैं, 1 जनरल 1 फीमेल, खैबर पख्तूनख्वा से 3 हैं, 2 जनरल 1 फीमेल, बलूचिस्तान से 1 जनरल, फाटा से 2 जनरल, और JB से 1 और AJK से 2 हैं।
تو اس کے لیے جو دوستو ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے وہ 18 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ نمبر 2 پہ جو ویکینسی آتی ہے وہ ہے اسٹیٹسٹیکل اسسٹنٹس۔ اس کا جو درجہ ہے وہ 15واں درجے کی یہ ویکینسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعداد کی بات کریں تو اس کی تعداد 1 ہے۔ کوالیفیکیشن کی بات کیجئے تو کوالیفیکیشن اس میں گریجویشن ہے ود اکنامکس میتھمیٹکس ایز ون آف دا سبجیکٹ، اس میں کسی ایک میں آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے۔ تو دوستو اس کے ساتھ اگر نمبر 1 ویکینسی کی بات کی جائے تو نمبر 1 پہ جو ویکینسی ہے وہ اسسٹنٹ کی ہے۔ اس کی تعداد ویکینسیز کی 3 ہے، اور اس کی اگر منیمم کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو گریجویشن ہے، اور کمپیوٹر نالج رکھنے والے آدمی کو زیادہ پریفر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر کورسز بھی مینشن کیے گئے ہیں۔ تو اگر اس کے ریجنل کوٹے کی بات کی جائے تو بلوچستان سے 2، جرنل فاٹا سے 1 رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایج کی جو لمٹ رکھی گئی ہے وہ 18 سے 33 سال ہے۔ دوستو یہ ویکینسیز تھی جس کو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف کامرس نے ہائر کیا ہے، اور ان ویکینسیز کی تعداد 92 ہے، یعنی 92 تعداد ہے۔ اب دوستو اس کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط وضع کیے گئے ہیں۔ دوستو یہاں پہ لنک مینشن کیے گئے ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں مینشن کر دوں گا۔ آپ براہ راست ان لنکس پر کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ لنک نیشنل جاب پورٹل کی جانب سے بھی یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے۔ ساتھ میں کچھ رولز وغیرہ بھی شامل کیے گئے ہیں ڈاکومنٹس کے حوالے سے۔ ڈاکومنٹس اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ ہونا چاہیے، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے شامل نہیں کیا گیا ہے، اور ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹ کیے جائیں گے ان کو جاب اور انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی۔ ساتھ میں کچھ رولز وغیرہ بھی شامل کیے گئے ہیں ڈاکومنٹس کے حوالے سے۔ ڈاکومنٹس اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ ہونا چاہیے، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے شامل نہیں کیا گیا ہے، اور باقی کچھ ڈیٹیل جس سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔